राम राम भाई सारा भाई। तो मैं आपने बताऊंगा जो किसान भाइयों का जो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, जो हमारे जो भैंस एआई में आती है, मतलब हिट में आ जाती है। तो भाई उसके जो कई भाई होते हैं वो भूल जाते हैं, और जो 2.5 या 3 महीनों में आप अपनी भैंस को अच्छी तरह से देख के ऐसे बता सकते हैं कि हमारी भैंस जो गाभिन हो चुकी है। तो भाई सबसे पहले आप पूरे सर्कल को समझे, अपनी भैंस होती है जो उसके जो सर्कल को समझेंगे ना, सबसे पहले उसकी जो पूरी बातें होती है वो अच्छी तरह से नोट करें आप। तो नोट करके आप ऐसे देखें, सबसे पहले हमारी भैंस के जो एएन करते हैं ना, एएन करवाते हैं हम, और फिर वो जो सांड के पास ले जाते हैं हिट में आने के बाद। तो भाई उसको सबसे पहले आप नोट करें। तो नोट करने के बाद आप उस जिस दिन हिट में आए ना उस दिन आप नोट कर ले, उस दिन की डेट डाल लें। डेट डालने के बाद आप ना उसको 21 दिन या 20 या 21 दिन बाद आप अच्छी तरह अपनी भैंस को देख लें। जैसे दोबारा हिट में आए तो अपनी जो भैंस हुई वो हुई नहीं होगी। और जो एक दूसरी पॉइंट होता है कि जो हमारी भैंस हिट में आती है ना, तो दूसरा पॉइंट है कि जो हमारी भैंस 21 से 22 दिन हो जाते हैं, तो दूसरा पॉइंट होता है कि हम जो दूध निकालते हैं, जैसे कि हम लेफ़्ट साइड पे बैठ के दूध निकालते हैं और राइट साइड के जो ये उसको बोलते हैं ना, ये कॉल होती है। तो भाई जिसके लेफ़्ट साइड नहीं राइट साइड होती है ना, इसको बिल्कुल ये गुलाई में होएगी। तो इसका मतलब जो अच्छी तरह से हम बिल्कुल आसान तरीका है, आप इस देख के देख सकते हैं जो हमारी भैंस होती है वो गाभिन हुई हुई है। तो एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको, ये बिल्कुल आपको ऐसे तो नहीं करा मैं, 80 या 90% बिल्कुल सच है ये है तरीका। तो भाई जो हमारे गांव में, अरे गांव में तो कई गांव में नहीं होता, तो ये सांड होता है ना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। फिर ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो होते हैं ना, वो सांड होता है ना, उसके पास ले जाओ, जो उसके से उसको दूर से भागेगी, अपनी जो भैंस होती है उससे डरेगी। तो ऐसे समझ सकते हैं आप, उसके पास नहीं आएगा ना सांड, तो इसका मतलब वो अपनी जो भैंस होती है वो गाभिन हुई हुई है। और जो फोर्थ बताता हूँ मैं आपको, चौथा पॉइंट बताता हूँ। जैसे कि जो हमारी भैंस होती है ना, उसको अपने नहाने के बाद जो हमारी धूप निकलती है, धूप निकलने के बाद उसको आप खड़ा कर दें। तो अच्छी तरह से आप उसकी शेप नोट कर ले, बेहू नोट कर लें उसका। जैसे कि वो जैसे बिल्कुल शांत हो जाएगी, हमारी जो गाय भैंस होती है बिल्कुल शांत हो जाती है कि अच्छी तरह से उसका बेहू नोट करोगे ना आप, तो उसको आप इसका मतलब है आप 3 या 4 महीनों में आपको पता चलेगा। इसके मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि ले आने के बाद आप धूप में खड़ा कर दोगे, तो धूप में खड़ा करने के बाद वो अच्छी तरह से बिल्कुल शांत हो जाती है ना हमारी भैंसें। तो भाई आप इसको मान सकते हैं 90 या 95% आप मान सकते हैं जो हमारी जो भैंस होती है ना, वो हीट में नहीं आएगी दोबारा, बिल्कुल गाभिन हुई हुई है। और मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी जो भैंस होती है ना, भैंस है, तो भैंस को आप ना ईट में आने के बाद आप कमेंट्स भी कर सकते हो कि आप ये भाई झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। मैं आपको बताऊंगा नंबर 1, जैसे कि बार बार आती है हमारे जो ईट में आ जाती है भैंसें, तो वो बार बार जो आती है ईट में आ जाती है। तो भाई मैं आपको बिल्कुल बेस्ट तरीका बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीका आपको बताऊंगा, तो आपको यकीन भी नहीं होगा। जैसे कि मैं जो 1 किलो गुड़ ले लें आप, गुड़ लेने के बाद अपनी जो भैंसें आती है नाइट में 8 घंटे हीटर में रहती है अपनी भैंसें, तो 8 हीटर में रहती है ना, तो उसको ना आप 200 ग्राम 5 घंटे हो जाए ना, 200 ग्राम गुड़ खिला दें। 200 गुड़ खिलाने के बाद जैसे कि 8 घंटे होती है हीट में, तो 8 घंटे 200 5 घंटे बाद 200 ग्राम खिला दिया, और आपको 300 ग्राम 6 घंटे हो जाए ना जब खिला दें। और सांड के पास आप 1 घंटे पहले ले जाएं, मतलब 7 घंटे हो जाए ना जब ले जाएं, आपकी भैंस दोबारा आ रही है, दोहरा रही है हीट में आने के लिए, तो भाई वो दोबारा नहीं दोहराएगी। कमेंट्स कर सकते हैं आप, नहीं है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप कमेंट कर देना कि भाई आप झूठ बोल रहे हो। तो भाई उसको नट 1 किलो गुड़ खिला देना। खिलाने के बाद आप अपनी भैंस को हीट में सांड के पास ले जाओ, नहीं आप ये इन करवा दो उसकी, 1 घंटा रह जाए है ना, तो भाई दोबारा हीट में नहीं आएगी। बिल्कुल भाई होते हैं कि भाई की जो किसान भाई होते हैं ना, वो डॉक्टर को बुलाते ही वो आपको बताता है कि जो उसके अंदर दवाई रख देता है, जो गोली रख देता है, तो उसमें जो बच्चेदानी होती है ना, उसमें इंफेक्शन हो जाता है। मतलब वो हीट में आप जो दवाई रखवा के जो वो एक बार तो कहते हैं हमें वो हमारी भैंस गाभिन हो गई, तो भाई जो अगली बार होती है ना, कई बार होती है वो तो भैंस फूल दिखाने लगती है, जिसका जैसे वो दवाई रखने के बाद हाथ कर देते हैं अंदर उसके हाथ डाल के, तो भाई उससे आपकी जो भैंस होती है वो फूल दिखाने लगेगी। और ना जैसे कई भाई होते हैं तो उसमें कई एआई करवाते हैं हाथ से, वो भी भाई मैं बताता हूँ आपको, अब कि गांव में होता तो नहीं, फिर आप ना सांड के पास ले जाएं, वो बहुत अच्छा होता है। क्यों एआई करवाते हैं तो वो अच्छी नहीं होती भाई।
तो एक बात और बताता हूँ, जो हमारी भैंस हीट में आ गई है, अपने हीट में अब जो ला के नोट कर ली 21 या 22 दिन में आपको ऐसे पता चल जाएगा तो हमारी गाभिन हो चुकी है भैंस। तो गाभिन होने के बाद अपना एक ये ज़रूर मेंटेन करें कि जो हमारी भैंस हीट में हो गई, गाभिन भी हो गई, तो भाई उसको गर्म मत दें। गर्म खाना देंगे तो अपना जो बच्चा होता है ना उसको गिरा देगी। तो किसान भाई सोचते हैं कि हमारी भैंस ने गिरा दिया, तो आप गर्म खिलाएंगे तो वो गिराई तो गई है। तो भाई आपको बता दी, जो हिट का फार्मूला बताया आपके बार के बाद दोहरा रही है ना, तो आप इस कमेंट्स भी कर सकते हैं कि भाई आप झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो। कमेंट्स जरूर कर देना, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। सभी भाई धन्यवाद।